उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या में एक भव्य और ऐतिहासिक राम मंदिर संग्रहालय बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही अयोध्या के विकास और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है। ये संग्रहालय 52 एकड़ विशाल भूमि पर बनाया जाएगा और इसके निर्माण का जिम्मा देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा एंड सन्स को सौंपा गया है। ये फैसला अयोध्या को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप में स्थापित करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। संग्रहालय का निर्माण अयोध्या के माझा जमथरा क्षेत्र में किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर संग्रहालय सिर्फ एक संरचना नहीं होगा, बल्कि यह ऐसा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र बनेगा जो आने वाली पीढ़ियों को भारत की सनातन परंपरा, धर्म, अध्यात्म और समृद्ध विरासत से जोड़ने का माध्यम बनेगा। इस परियोजना में गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों का पालन किया जाएगा, जिससे संग्रहालय विश्व स्तरीय पहचान के साथ पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने। योगी सरकार अयोध्या को एक आधुनिक, भव्य और सुविधाजनक तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने में लगातार जुटी हुई है। शहर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सड़कें, धार्मिक कॉरिडोर, व्यस्त मार्गों पर चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं का विकास पहले से चल रहा है। राम मंदिर संग्रहालय का निर्माण इन विकास कार्यों की श्रृंखला में एक ऐतिहासिक जोड़ है। इसका उद्देश्य न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा करना भी है। सरकार का मानना है कि जैसे जैसे अयोध्या वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनेगी, वैसे वैसे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। संग्रहालय के डिजाइन और अवधारणा को विशेष रूप से सनातन संस्कृति के तत्वों और भारतीय मंदिर वास्तुकला की महिमा को केंद्र में रखकर तैयार किया जाएगा। संग्रहालय में वेद, पुराण, उपनिषद जैसे ग्रंथों की जानकारी के साथ साथ रामायण और उससे जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित कई खंड तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा भारत की प्राचीन वास्तुकला, मंदिरों की परंपरा, लोक कला, शास्त्रीय संगीत, शिल्पकला और सभ्यता के विकास पर विस्तृत और आधुनिक तकनीक आधारित प्रस्तुतियां भी उपलब्ध होंगी। इंटरैक्टिव गैलरी, डिजिटल डिस्प्ले, वर्चुअल रियलिटी अनुभव और मल्टीमीडिया तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा, ताकि संग्रहालय सिर्फ देखने का स्थान न होकर सीखने और अनुभव करने का केंद्र बन सके। संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति की गहराई, ऋषि मुनियों की परंपरा और रामायण युग के मूल्यों से जोड़ना है। ये संग्रहालय सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि शैक्षणिक और वैदिक ज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय शोध और अध्ययन के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और हाल ही में पवित्र धर्म ध्वजा भी फहराई गई। ये ध्वज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराई। ध्वज समकोण त्रिभुजाकार है, जिसकी ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फीट है। इस पर दीप्तिमान सूर्य का चित्र अंकित है, जो भगवान राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। ध्वज पर ओम और कोविदार वृक्ष का चिन्ह भी अंकित है, जो मंदिर परिसर की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। इस ध्वजा फहराने को मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। प्रतिदिन लाखों लोग भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में संग्रहालय का निर्माण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव को और भी समृद्ध करेगा। पर्यटन विभाग का अनुमान है कि संग्रहालय बनने के बाद अयोध्या की यात्रा करने वालों की संख्या दोगुनी हो सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। राज्य सरकार का ये भी कहना है कि ये संग्रहालय अयोध्या के सांस्कृतिक इतिहास को व्यवस्थित रूप से संरक्षित करेगा और भगवान राम के जीवन, आदर्शों और उनसे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों का दस्तावेजीकरण भी उपलब्ध करवाएगा। साथ ही परियोजना धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का ऐतिहासिक मॉडल साबित हो सकती है। योगी सरकार के इस फैसले को व्यापक सराहना मिल रही है और इसे अयोध्या के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में अयोध्या न केवल भारत बल्कि दुनिया के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल होगी।